हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हमारी तीसरी नहीं तीसरी हो गई है, चौथी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर आज पूरा फिनिश हो जाएगा। लगभग 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप में किसी ने नहीं देखा है वो तीनों चैप्टर, रियल नंबर्स का चैप्टर हो गया है और पॉलिनोमियल्स का हो गया है, और कौन सा हो गया है, और एक हो गया है आपका थर्ड चैप्टर जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से वहां से जाके देख सकते हैं आप। आज हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं, देखिए अगर आपने पॉलिनोमियल्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। पॉलिनोमियल्स का चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल ही है, पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसको इक्वेट टू जीरो लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, वो कुछ इस तरह से होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस तरह से इक्वेशंस हैं हमारी तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कल के वीडियो में हमने पूरा आपको बताया था इक्वेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। हाँ, पॉलिनोमियल्स को, यही पॉलिनोमियल्स को जब इक्वेट टू जीरो कर देते हैं तो वो इक्वेशंस बन जाते हैं। ठीक है, ये कल के वीडियो में हमने डिटेल में समझाया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह के अगर फॉर्म में कोई कोई इक्वेशंस है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। ठीक है, अगर डिग्री 1 होती तो इसको हम लीनियर बोल देते हैं। अगर 1 डिग्री होती तो इसको बोलते क्या? लीनियर है। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 हो जाता तो क्यूबिक। यहाँ कंडीशंस इसकी ये है कि ए बी सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? बी और सी तो जीरो हो सकते हैं, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ए ही जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने ए बराबर जीरो यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या ये पूरा जो है पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्या हो गया? अब देखिए अब इसकी मैक्सिमम एक्स की पावर कितनी है? 1 है। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। अब तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन ना। तो अब ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहा? लीनियर इक्वेशंस बन गया। इसीलिए कहते हैं इसी इसी कंडीशन जो होती है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पहचानेंगे कैसे? आइडेंटिफाई करना। तो आपको इस फॉर्म में दिखेगी, जैसे अगर कोई इक्वेशंस हम लें, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। तो अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, इस वाली इक्वेशन से। इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करेंगे तब हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक है। क्योंकि इसमें स्क्वायर का टर्म है, फिर बी इक्वल टू 3 यहाँ से आएगा, सी इक्वल टू -7, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। हो सकता है किसी किसी में ये बी और सी ना हो। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि देखिए मेन तो ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है? 2 है, बी इक्वल टू 0 है, सी इक्वल टू 3 है। तो ये देखो तीनों रियल नंबर्स हैं कि नहीं है? तीनों रियल नंबर्स हैं। और बी इक्वल टू जीरो है, ए नॉट इक्वल टू जीरो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए। ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इसी तरह से आप में छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं,
कुछ क्वेश्चन दे देता है, फिर कहता है बताइए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखिए जैसे ये सवाल है, क्या कह रहा है, चेक वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक आर नॉट। हमको बताना है इनको चेक करके क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो वैसे तो बता सकते हैं आप, डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या आएगा, -6 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -2x 4x हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। ये देखिए, अब इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखिए, तो सब कुछ मिल रहा है ना, ए नॉट इक्वल टू 0 भी है, स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। पहला क्या है, क्वाड्रेटिक है। दूसरा ऐसे चेक कर लीजिए, दूसरे के लिए क्या करेंगे, एक्स का 2x में गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं प्लस होगा, माइनस, देखिए एक्स का पहले इसमें करेंगे, फिर एक्स का इसमें करेंगे, ठीक है, फिर -3 का इसमें करेंगे, फिर -3 का इसमें करेंगे, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2x यानी 6x माइनस 3 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, इधर आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इधर x माइनस 6x माइनस 5x यहाँ से, -5x यहाँ से आएगा, -10x -3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, ठीक है, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखिए, तीसरे के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x नंबर डाल देते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 3x बचा, -4x इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7x, ये यहाँ 4 है, ये 4 आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, 7x, ये -3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, अब अगर इसके साथ आप कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए बी और सी तो आ रहा है, बी इक्वल टू 7 और सी इक्वल टू -3, लेकिन ए जो है, ए का यहाँ पे 0x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, प्लस 0x स्क्वायर, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 0। इसलिए क्या है ये नहीं है, क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर है, ठीक है। ये क्या है, अगर पूछा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। चौथा, इसी तरह से आप लोग चौथा चेक कर लेंगे, जरूरत है बताने की, देख लीजिए, ठीक है, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, वैसे कर देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab यानी 6x इंटू ए माइनस बी, ये हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ठीक है, -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -8 -6 एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो देखिए, ये 6x स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस में आएगा, तो 6 माइनस 4 2x स्क्वायर हुआ, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 12 इधर है, 1 इधर है, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस, ये 8 है और ये 12 है, ठीक है, कितना आएगा, ये 12x है, हाँ ठीक, वही सोच रहे थे, ये 12x है, ठीक। अब इसको अगर करेंगे तो ये माइनस
13 12 है और ये 1 है, ठीक है। -13x प्लस 9 8 इधर जाएगा, 1 के साथ ऐड होगा, ये इक्वल टू 0। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो केवल तीसरा इसमें नहीं था, तीसरा नहीं था, बाकी दो थे, तीन थे, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, इसमें आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम दी हुई होती है, उसको क्वाड्रेटिक बना के फिर सॉल्व करना होता है। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length of and breadth of the plot। देखिए हम अभी इसको सॉल्व करना भी बताएंगे, ठीक है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना भी बताएंगे, रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक ऑर्डर में हम बता रहे हैं, ठीक है, सवाल जैसे जैसे बनते हैं वैसे हम अभी आपको बता रहे हैं। इसमें हम सिर्फ अभी इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो हमने बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका एरिया कितना है, 528 है, और लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। देखिए अगर ब्रेड्थ इसकी x है तो इसकी लेंथ जो है, कह रहा है एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ बर्थ से, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से एक ज्यादा लेंथ है, यानी लेंथ इसकी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस 1, ये हो गई इसकी लेंथ। ये सवाल में कह रहा है कि एक ज्यादा है किसके, उसके 2 टाइम्स के, ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस यानी विड्थ जो है इसकी, उसके 2 टाइम्स के एक ज्यादा है लेंथ। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1, ब्रेड्थ कितनी है, x। ये दिया कितना है, 528, ये दिया है। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, इधर लिख लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अभी हम सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, अभी हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देंगे। अभी हम तरीका बताएंगे ये सॉल्व कैसे होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और डायरेक्ट मेथड क्या होता है। अभी सिर्फ इक्वेशन बनाइए, ठीक है। दूसरा जैसे सवाल है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। एज दोनों की पूछ रहा है, तो इसमें ठीक है, ऐसे कर लेंगे क्या, पहले आप अज्यूम कर दीजिए, लेट अस अज्यूम रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मदर्स एज, माँ की उम्र क्या हो जाएगी, मदर्स एज विल बी, देखिए कह रहा है कि माँ की उम्र जो है ये 26 ईयर ओल्डर है, किससे, हिम यानी रोहन से, माँ जो है रोहन से 26 ईयर अधिक है, ओल्डर है, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखिए कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात कह रहा है, ठीक है। तो 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन की उम्र हो जाएगी x+3, और किसकी, उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी x+26 था, इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है।
इसको हम सीधे 29 ही लिख देते हैं। 26 लिख गया, ये 29 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अभी अगर x प्लस 26 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगी? x प्लस 29। ये कह रहा है इनका प्रोडक्ट कितना है? 360 है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सीधे सीधे इक्वेशंस हमारी ये आ जाएगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आगे हम सॉल्व करना सीखेंगे, तब हम वहां से इनका आंसर भी निकाल देंगे। ठीक है, देखिए आगे अब देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए, हाँ, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत बार सवाल में पूछता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल्स ले लिया, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो जीरोज वो होते हैं, इसके पहले भी हमने बताया था पॉलिनोमियल के चैप्टर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो जीरोज वो होते हैं एक्स की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। यही होता है जीरोज। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, यानी एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से क्या मतलब है? यानी एक्स की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करिए तो एलएचएस और इसका आरएचएस दोनों बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो इसका एक रूट्स है या जीरोज है। जीरोज को ही रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट्स, रूट्स या जीरोज दोनों सेम ही होते हैं, या सोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन तो आप कंफ्यूज मत होइए, कभी सोल्यूशन बोलेगा, कभी जीरो बोलेगा, कभी रूट बोलेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखिए पीछे भी हमने बताया था, अगर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, अगर क्वाड्रेटिक है यानी पावर 2 है एक्स की, तो इसके दो जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे? टू जीरोज। ठीक है, इसको अगर हम इसमें अगर हम क्या रख दें, x बराबर 6 रख दीजिए और x बराबर -1 रख दीजिए। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 6 रखिए, 36 माइनस 30 माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा? ये 6 माइनस 6 ये इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये देखिए आ गया ना दोनों बराबर, मतलब x बराबर 6 इसका एक जीरो है, या इसका एक रूट है, इसका एक सोल्यूशन है, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसी तरह से -1 रख दीजिए। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। -5 इंटू -1 -6 इक्वल टू, इधर 0 है, इधर 1 आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। 5 प्लस 1 6 माइनस 6 0 इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों बराबर आ गए हैं ना। इसका मतलब x बराबर 1 भी इसका एक जीरोज है। ठीक है, यह सोल्यूशन है। तो x के कितने सोल्यूशन हुए? दो सोल्यूशन। पावर जितनी होती है उतने उसके सोल्यूशंस मिलते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए हम, ये कहाँ से मिला हमको x बराबर 6 और x बराबर -1, ये कहाँ से मिला? अभी आपको बताएंगे आगे। इसको जब हम दो मेथड बताएंगे ना कि कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसमें हम दो मेथड अभी सीखने वाले हैं। दो मेथड हम सीखेंगे। ठीक है, पहला होगा क्या? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होगा डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होगा? डायरेक्ट मेथड। इसमें हम सीधे फार्मूला आपको लिखा देंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं, और फैक्टर से अगर करना हो तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। हम्म, देखिए
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए अब आ गया तरीका, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला मेथड हम लेके चल रहे हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कैसे फैक्टर बनाते हैं, एक इक्वेशन जैसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जैसे ये इक्वेशंस है, ठीक है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं या इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। देखिए फैक्टर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा c है, c यानी कांस्टेंट टर्म और a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स यहाँ कितना है 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना आया 8, 8 को हम तोड़ते हैं अब, ठीक है। 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको आइडिया मिलता है, अब इसको हम ब्रेक करते हैं, 2 को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि दो दो नंबर्स के रूप में 2 को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उसको मल्टीप्लिकेशन तो कितना आए, मल्टीप्लिकेशन तो 8 आए, मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर्स का तो 1 आए, लेकिन उसको माइनस या फिर प्लस करें तो कितना आए, तब 2 ही आए, ठीक है। इस तरह से करते हैं। जैसे देखिए 8 का है तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2 कर सकते हैं, 4 माइनस 2 2 तो हमने कुछ किया ही नहीं, केवल उसी को थोड़ा दूसरे रूप में लिख दिया बस। सिंपल फॉर्म में जो है ये था, हमने थोड़ा सा इसको जो है 4 माइनस 2 कर दिया, 2 को 4 माइनस 2 करोगे तो 2 ही आएगा, तो हमने इसमें कुछ कुछ चेंजेस नहीं किए हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में आप जो कॉमन हो वो ले लीजिए, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 4 यहाँ बचा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, क्या बचा x माइनस 4। तो अब देखिए इसमें, अब इस पूरे में देखिए क्या कॉमन है, पूरे में अगर देखेंगे x माइनस 4 ये जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, ठीक है। बचा क्या, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर कोई दो मल्टीप्लिकेशन जीरो में है, जैसे अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा, तभी तो दोनों का 0 जो है 0 आ रहा है। जैसे 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, या तो एक 0 होगा या फिर, तो इसी तरह से हम इसको करते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम बढ़ाते हैं, तो देखिए एक बार हम लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आएगा x इक्वल टू 4, ये पहली वैल्यू आ गई, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा पहला ब्रैकेट या तो दूसरा ब्रैकेट, तो यहाँ से क्या आएगी x माइनस 2, ये देखिए x की दो वैल्यू आ गई, तो यही है 0, x के दो 0 मिल गए। अगर आप चेक करना चाहते हैं, हाँ अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है, तो x बराबर 4 को यहाँ पुट कर दीजिए, कहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 16 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 इधर इक्वल टू 0 है, अब मेरा 16 माइनस माइनस 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, ये देखिए 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अब माइनस 2 को खुद से चेक करेंगे, ठीक है, खुद से इसमें रखिए, चेक करिए, देखिए आपके जो जीरोज आपने निकाले हैं वो सही हैं या नहीं, ठीक है। एक सवाल हम आपको और इस तरह से करा देते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिक्स 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 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक मिनट सॉरी, माइनस 6 इक्वल टू 0, देखिए
इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। फैक्टर बनाने के लिए जो हमने क्या बताया, 6 और 6, देखिए सी और ए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 36। 36 के फैक्टर्स बनाइए, ठीक है। 9, देखिए 9 और 4 का देखिए आ रहा है, मतलब आप धीरे धीरे करेंगे ना तो आपको सीधे हिट हो जाएगा। देखिए 9 माइनस 4 5 आ रहा है, ठीक है। और 9 इंटू 4 देखिए 36 आ रहा है, देखिए फैक्टर बन गया हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x² प्लस 9x, या ऐसे लिख दीजिए 9 माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 9x, थोड़ा सा हम तेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पूरा विस्तार में समझा दिया है। हाँ, पूरा एलेबोरेट करके हमने समझाया है। थोड़ा सा हम इसको स्पीड अप कर रहे हैं, -4x माइनस 6 इक्वल टू 0। कहीं आपको दिक्कत अगर आ रही है तो आप कमेंट में सीधे हमसे पूछेंगे, ठीक है। 6x² देखिए अब यहाँ हम सीधे कॉमन ले रहे हैं, इसमें और इसमें। देखिए कॉमन लेने के लिए अगर जैसे आपको समझ में ना आए कॉमन क्या लें, देखिए x तो दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है, लेकिन 6 और 9 में अगर कॉमन नहीं है तो 6 को आप 2 इंटू 3 लिख लीजिए, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, तो मतलब 3 भी कॉमन आ जाएगा, 3x। 3x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2x यहाँ बचा, प्लस 3 यहाँ बचा, ठीक है, माइनस 2। 2 यहाँ कॉमन होगा, 2 के अलावा कुछ नहीं कॉमन होगा, तो यहाँ 2x प्लस 3 यहाँ इक्वल टू 0। 2x प्लस 3, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहाँ से आ गया, तो देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीपल 0 है, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। एक बार पहला ब्रैकेट 0 करते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, हम सीधे लिख रहे हैं, ठीक है, -3/2। अब आप उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा फिर करिएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना बहुत इसमें कुछ कठिन तो है नहीं। दूसरा ब्रैकेट हम 0 करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सवाल आ गया। आपको चेक करना है तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और चेक कर लीजिए कि RHS और LHS बराबर हैं कि नहीं है, ठीक। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें जो कॉन्सेप्ट है, देखिए इसमें हम सिर्फ आपको पूरी थियरी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। थियरी, या इसको कह सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब हम आपको रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चंस हो सकता है आपको लग रहा है कम हो रहे हैं, हाँ कम हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जानबूझ के कम लिए गए हैं क्योंकि आपको पूरा थियरी पढ़ाना है। क्वेश्चंस के लिए वीडियो मिलेगी, ठीक है। आज के बाद जो है, जैसे आज ये चैप्टर पूरा अगर रिवाइज हो गया, कल आपको जो है टुमारो टुमारो जो है, अब स्पेलिंग हो सकता है इधर-उधर हो गई हो, तो कल आपको वीडियो मिलेगी इसकी, क्या क्वेश्चंस की, जिसमें आपको कम से कम 25 क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है हर चैप्टर की आपको मिल रही है, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देखिए। रियल नंबर्स की आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट की वीडियो अलग मिलेगी 1 घंटे की, ठीक है। और क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज 25 क्वेश्चन, ये वीडियो आपको अलग मिलेगी, ठीक है। पेपर के बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया और जो आपके पेपर में आ सकता है, बिल्कुल वही सवाल एकदम सटीक लिए गए हैं। तो हर चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन अलग से कराए गए हैं। तो यहाँ से आप सीख लीजिए थियरी कैसे करते हैं, उसके बाद जो है वहाँ से जाके आप क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही वीडियो में करेंगे ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएँगे, ठीक है। ना तो आपको थियरी समझ में आएगी और ना क्वेश्चन में आपका मन लगेगा। इसलिए दोनों को सेपरेट रखना ज़रूरी है। चलिए इसको देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो रूट्स देखिए, अच्छा हमने दूसरा तरीका अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। दूसरा तरीका पहले बता देते हैं। देखिए पहला मेथड तो हमने बता दिया, दूसरा मेथड इसमें बताना था ना, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड देखिए कैसे होता है। जैसे कोई इक्वेशंस है, ax² प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0, अगर इस तरह से है कुछ, ठीक है, अगर ये इक्वेशंस है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है हमारा x। सीधे अगर ये फार्मूले लगाएंगे तो आ जाएगी, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का फार्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है, इससे डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। अब इसमें देखिए आप कहेंगे कि x के तो दो वैल्यू आने चाहिए, स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं। इसमें देखिए दो है, क्यों नहीं, x इक्वल टू एक आएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पहली वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू माइनस बी माइनस, देखिए प्लस और माइनस दो था तो एक वैल्यू प्लस वाली होगी, एक वैल्यू माइनस वाली होगी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, ठीक, ये है। तो x की दो वैल्यू मिली है ना, ठीक है, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में ये लिख देते हैं दोनों को, लेकिन अलग अलग देखा जाए तो दो वैल्यू है इसमें, ठीक है, पहली और दूसरी, ये है दूसरा तरीका। इसको अगर अगर समझाने की कोशिश करें, देखिए किसी सवाल में हम अप्लाई करके दिखा देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस सिक्स इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस बी, बी इसमें क्या है, पहले ए बी सी आप लिख लीजिए, ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस 5 है, सी कितना है माइनस 6 है, तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस बी, तो ये होगा प्लस 5 माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4, ए 1 है, सी कितना है माइनस 6 अपॉन 2 है, ए यानी 1 है तो यही होगा 5, ये प्लस माइनस है, ठीक है, ये देखिए फार्मूले में प्लस माइनस है, प्लस माइनस रूट 25 और ये प्लस हो जाएगा 24, 25 5 बच्चे 25, 25 प्लस 24 5 4 9 2 2 4, ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, नहीं ठीक है, मुझे लगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो 25 प्लस 24 ये 49 होगा, ठीक है, तो इसको पहली वैल्यू क्या आएगी, ये 7 आएगा, 5 प्लस 7/2 पहली वैल्यू आएगी x इक्वल टू, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 7/2, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से करेंगे तो माइनस आएगा, ये देखिए, आप वैसे भी करेंगे ना तो इसकी वैल्यू यही आएगी, ये है आपका डायरेक्ट मेथड, तो चाहे आप वो लगाइए चाहे ये लगाइए, ठीक है, आगे देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स की जरूरत तब पड़ती है जब हमसे अगर वो पूछे क्या कि आप रूट मत निकालिए, ठीक है, इसमें रूट्स नहीं निकालना है, बस ये बता दीजिए कि रूट्स हमारे होंगे कैसे, ठीक है, यानी रूट्स हमारे रियल होंगे, हाँ, या इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, इस तरह से आप केवल बता दीजिए बस कि रूट्स कैसे होंगे, उसका एक नेचर प्रिडिक्ट कर दीजिए कि कैसे होंगे, तो उसके लिए देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है, देखिए, देखिए हमने फार्मूले में क्या देखा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पान 2a, देखिए इसमें जो ये रूट वाला पोर्शन है यही सब मतलब दिक्कत कर रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस डी 4ac, ठीक है, इसी से सब कुछ डिसाइड होगा, ठीक है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए अब ये कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है, अगर ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है,
या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे कहाँ है, रूट के अंदर है, तो या तो जीरो आएगा, ठीक है, या तो जीरो आएगा, या तो प्लस आएगा, या तो माइनस आएगा। ठीक है, हमने कहा इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है, इसको कहते हैं क्या, कि डिफरेंट रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स मिलेंगे इसमें, रियल तो मिलेंगे, ठीक है, टू डिफरेंट, टू डिफरेंट रूट्स। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, यानी दो अलग अलग जीरोज मिलेंगे। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई तो इसके नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, या इसको दूसरी भाषा में इमेजिनरी रूट बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अगर जीरो हो गई, ठीक है, जीरो हो गई तो टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर जीरो हो गई तो दो बराबर रूट्स मिलेंगे। रियल देखिए, ये दोनों तो रियल ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नॉन रियल सिर्फ माइनस वाले में मिलेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तभी जो है कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, नहीं तो रियल तो मिलेगा ही। ठीक है, रियल के अलावा अगर जीरो है तो इक्वल दोनों होंगे रूट्स, और अगर पॉजिटिव है तो दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा दूसरी जो है हम लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए, जैसे क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर देखिए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या था, कि डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे थे। देखिए एक बार आपको दिखा देते हैं, देखिए ग्रेटर देन जीरो था, दो डिफरेंट रूट मिल रहे थे, इसको डिस्टिंक्ट कहिए या डिफरेंट कहिए, ठीक है, एक ही बात हुई। तो टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट, रियल तो है, ठीक है, या यहाँ रियल भी लगा लीजिए, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो गया, ये कंडीशन ठीक है, तो टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये लेस देन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यही है इसका मतलब। ठीक है, हम्म, ठीक, आगे देखिए। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा सवाल भी बन जाता है। देखिए जैसे एक सवाल है, अगर पूछ लिया फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ हम नीचे दे देते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमने बताया क्या होता है, डी इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो देखिए बी स्क्वायर, बी कितना है, बी माइनस फोर है, स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, माइनस फोर, ए कितना है, टू है, सी कितना है, थ्री है, इक्वल टू रूट कितना आएगा, 16 माइनस फोर टू जा एट, थ्री जा 24। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक निकाला गया है, बी स्क्वायर 16 माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो इसके तो देखिए माइनस में रूट आया है, ठीक है, माइनस में कितना आया, माइनस एट आया है, तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। हालांकि हमको डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा था, तो डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल दिए हैं हम। और अगर रूट्स के बारे में पूछे तो नो रियल रूट्स। ठीक, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से ही हमको पता चल गया कि रूट्स इसके कैसे होंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, बाकी आपका चैप्टर लगभग समाप्त है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
ये हालांकि हमने उसमें भी बताया है, पॉलिनोमियल्स में इसको हमने पूरा समझा दिया है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस तरह से है, वो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए, रूट्स नहीं पूछ रहा है, अब कह रहा है रूट्स का सम बता दीजिए। लेट, एक मिनट, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसमें आप कह रहा है कि रूट्स मत बताइए, आप सम ऑफ रूट्स बता दीजिए। जैसे हमने लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा दो, क्यों? क्योंकि इसमें दो रूट्स मिलेंगे, तो हमने मान लिया कि दो रूट्स अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा, हमको अलग अलग नहीं निकालना है, दोनों का सम। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। ये हमने डिटेल में समझाया है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, क्यों होता है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। ये सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है, ठीक। जैसे देखिए, सवाल हम आपको एक दे देते हैं, जैसे फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सवाल जैसे हम दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें अगर सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, सम ऑफ रूट्स, ये है सम ऑफ रूट्स। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो b कितना है? b इक्वल टू -2 है, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन a कितना है? 1 है, तो ये कितना आ गया? 2। सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए होता है। c कितना है? -8, a कितना है? 1, तो ये हो गया -8, ठीक है। तो ये इस तरह से निकलेगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सवाल आपको बनता है 1 नंबर में, ठीक है। एक, अगर आप लोग कहें तो एक अच्छा सा सवाल हम इसमें करा दें, ठीक है, करा देते हैं। देखिए, अगर कोई सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, अब इसमें दे देगा कि फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमको पता क्या है, हमको अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और क्या निकाल सकते हैं? अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, ये दो चीजें हम निकाल सकते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, अब इसको हम इस रूप में हमको इसको करना है, ठीक है। हम यहाँ अल्फा बीटा क्या करेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा। तो ये तो वही है, ये तो ऑर्डर केवल चेंज है, अल्फा प्लस बीटा लिखिए या बीटा प्लस अल्फा लिखिए। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी 5 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए यानी -6, तो कितना आया? -5/6। ये अच्छा सवाल था 1 नंबर में। ये आपके पेपर का ही सवाल है, आई थिंक पिछले साल या उसके पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो हमने लगभग पूरा समराइज कर दिया, आपका पूरा चैप्टर जो है इसमें, कंप्लीट चैप्टर हमने इसमें समराइज कर दिया है, ठीक है। आप में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करिए, ठीक है। आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं वो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। लाइक ज़रूर करिए और इसको शेयर करिए, ठीक है। जो भी आपके मित्र दोस्त हैं, वहाँ पे आप शेयर करिए, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो, हाँ, ज़रूरी ये है, आप जैसे अभी कुछ देर में जो है आपके क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएँगे, ठीक है? उसको आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? बाकी ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, ठीक? धन्यवाद।